प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर सीसीएल इनके एरिया की चूरी परियोजना के कामकाज को पूरी तरह से बंद करा दिया है। कामकाज बंद होने से परियोजना का कोयला उत्पादन और कोयला ढुलाई का काम पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में सीसीएल को यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मांग को लेकर सीसीएल प्रबंधन को पत्र भी दिया गया था, लेकिन उनकी पत्र दिए पर कोई वार्ता नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आज चूरी परियोजना के काम को पूरी तरह से बंद करा दिया है। ग्रामीण को हक अधिकार देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। रैयत प्रभावित मोर्चा जिंदाबाद। प्रभावित प्रतिरोध मंच जिंदाबाद। कोल डंप हम लोग को देना होगा। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। आज हम लोग प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले जो 7-8 दिन पहले हम लोग बैठक किए थे, उसके बाद प्रबंधन को हम लोग अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अभी तक इनके प्रबंधन ने यहाँ के रैयत, यहाँ के प्रभावित और जो आसपास के गांव हैं उन्हें किसी से भी वार्ता के लिए पहल नहीं किया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग जो बंदी कराए हैं उसमें सभी लोग का समर्थन है, सभी गांव का। हम लोग का एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी दूर करो। कोरोना काल के बाद से काफी बेरोजगारी हो गई है आसपास क्षेत्र में, और जब एनके पिपवार सभी प्रोजेक्ट में जब आपका कोल डंप चल रहा है तो चूरी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम लोग भी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं जब हम लोग प्रबंधन के साथ बैठेंगे वार्ता में तो हम लोग दिखाएंगे उनको कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का जब जरूरत था तो आपका उस समय परियोजना पदाधिकारी जो भी अफसर लोग आए थे, साइन किए थे, उन्होंने एक सहमति जताई थी कि जब भी इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा तो स्थानीय लोग का कमेटी बनेगा, उसके माध्यम से कोयला जाएगा। आज कुछ लोग बरगला के रैयतों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके, आपस में मतभेद करके लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनके समर्थन में भी है, उनसे हम लोग बाहर नहीं हैं, और हम आप लोग के माध्यम से भी कहेंगे कि हम लोग के साथ भी रैयत हैं। लेकिन मुद्दा अब ये नहीं है कि रैयत चलत प्रभावित, मुद्दा है बेरोजगारी का। बीकेबी कंपनी चल रही है, जेएमएस कंपनी जो माइनिंग कर रही है, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन आप लोग को भी ताज्जुब होगा कि एक लोग को भी, यहाँ पे स्थानीय लोग को अभी तक इस सब क्षेत्र में रोजगार नहीं दिया गया। क्या हम लोग के बीच में आईटीआई किया हुआ लोग नहीं है? बीकेबी कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग कर रही है डकरा साइडिंग, पर डे यहाँ से 1800 टन 1500 टन 1500 से 1800 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये स्थिति में अगर सेल में यहाँ पे हम लोग को 10,000 टन भी दे दिया जाता है, और अभी फिलहाल हम कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। अभी आपका ऑफर से कोयला यहाँ से जा रहा है, लिंकेज का हो गया, चाहे किसी का भी। अभी कल का बीड में भी 3000 टन का फिर ऑफर भेजा गया है। तो हम आप लोग के माध्यम से हम जीएम साहब से भी अपील करेंगे कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आइए यहाँ के ग्रामीणों के साथ बैठ के वार्ता कर लीजिए। क्योंकि इस तरह का मतभेद अगर होगा, दूरियां बनेगी, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में गलत मैसेज जाएगा। और आपको आगे चल के माइंस भी चलाना है, अनेकों जगह आपको जमीन लेना है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मामला नहीं है, सारे जगह का रैयत विस्थापित मोर्चा, सभी यूनियन, यहाँ तक कि जेएमएम, कांग्रेस, जिनकी सरकारें चल रही हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। वो लोग भी थोड़ा देर में पहुंचेंगे धरना स्थल पे, बंदी स्थल पे आपका। तो हम एक लाइन में बताना चाह रहे हैं कि आपको हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, और हम लोग अनिश्चितकालीन को बंद कर रखेंगे। और आप लोग से भी हम अपील कर रहे हैं, आप लोग भी कम से कम पहल करें, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है। आप लोग भी, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। और हम उस जो लोग हमारे भाई, छोटे भाई लोग नहीं आए हैं किसी कारणवश, उनसे भी मेरा कोई मतभेद नहीं है। उन लोग से भी अपील करेंगे। आपका नौकरी का मुद्दा जायज है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, हम लोग उसका विरोध में नहीं है। ये मन से, ख्याल से हटा दीजिए। हम अपना ज्ञापन में भी नौकरी का फर्स्ट मुद्दा को दिए हुए हैं, आपका उसके बाद ही डंप को दिए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग का माध्यम से ये सब चीज को आप लोग लाइए। मीडिया आपका चौथा स्तंभ है, और आप लोग सही चीज को रखिएगा।
धन्यवाद। विरोध मंच का जो हम लोगों ने सीसीएल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था, उन बातों को सीसीएल ने लिया नहीं और हम लोगों ने अपने जो वार्ता के लिए जो पहल किया था उस पर सीसीएल पहल नहीं की। उसी को लेके हम लोगों ने ये आंदोलन आज बंद का ऐलान किया था और आज हम लोग बंद में समर्थक है। और साथ साथ ये भी सीसीएल को हम चेतावनी देते हैं कि वो ये ना समझे कि यहाँ के रैयत और विस्थापित अलग अलग हैं। यहाँ के रैयत और यहाँ के विस्थापित और यहाँ के प्रभावित सभी इस मंच पर खड़े हैं। और मैं प्रबंधक को ये बताना भी चाहता हूँ कि जो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं कि ये सिर्फ रैयतों लोग का मांग है और विस्थापित लोग का मांग नहीं है, ये मांग हम नहीं देंगे। तो मैं सीसीएल को ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी ट्रांसपोर्टिंग रोड चल रहे हैं वो टोटल रैयतों की जमीन पे चल रही है। और जितने भी यहाँ प्रभावित हैं, ये कोई लड़ाई रैयत और विस्थापित नहीं है, यहाँ पे प्रभावित लोगों की भी लड़ाई है। ये मांग हमारे इस क्षेत्र तमाम जितने भी एरिया हैं, डकरा, खलारी और राय, जितने भी गांव हैं, उन सभी लोगों के लिए डंप का मांग किया जा रहा है। यहाँ किसी व्यक्तिगत रैयत लोग के लिए मांग ये नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे जितने भी यहाँ से भटक रहे हैं उन लोगों से ये आग्रह रहेगा कि रैयत और विस्थापित के नाम पे लड़ने का अपना अधिकार को मत खोएं और एक मंच पे आए। और हम लोग हर हाल में इस डंप को इस बार लेके रहेंगे, ये मेरा प्रबंधक से अनुरोध है। इसलिए इसको जल्द से जल्द पहल करने का काम करें। और इस ज्ञापन को हम लोगों ने सभी को दिया है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारे माननीय सांसद साहब हो या हमारे विधायक साहब हैं, वो भी शायद हो सकता है विधायक साहब आ सकते हैं हमारे। कल हमसे उनसी बात हुई है, बोला कि हम भी आपके समर्थन में हैं और आप लोग उस आंदोलन को जोर करिए और क्षेत्र में रोजगार देने का काम करिए, हम आप लोगों के साथ रहेंगे। यही सब शब्द। आज प्रतिरोध मंच के बैनर तले भूमि रैयत चूरी पंचायत के सहयोग से आज जो बंदी हुई है, अनिश्चितकालीन बंदी को सफल बनाने के लिए हम लोग भूमि रैयत इसमें पूरा सहमति और पूरा सहयोग ले रहे हैं प्रतिरोध मंच को। और इसके लिए भूमि रैयत को इतना टहलाया जा रहा है और प्रबंधन के द्वारा इतना आश्वासन दे के, और आश्वासन ये दिया जाता है कि आज होगा कल होगा। एक कोरम पूरा करते हैं तो दूसरा कोरम के लिए बोलते हैं कि नहीं एक कोरम पूरा कीजिए। जब दूसरा कोरम पूरा हो जाता है तीसरा आके खड़ा हो जाता है। और ये हम लोग भूमि रैयत का ये जो नौकरी के लिए जो प्रस्ताव दिया हुआ है वो पेंडिंग में डाला हुआ है। और उसमें प्रबंधन द्वारा जो आश्वासन मिलता है उसमें हम लोग खरे उतरते हैं, मगर प्रबंधन वो अपना एक से एक कानून अपना ये लागू करके हम लोग उसमें असमर्थ हो जाते हैं। कभी वंशावली के लेके तो कभी कुछ ऐसा पेपर में त्रुटियां डाल देते हैं जिसमें पेपर हम लोग को और हम लोग का पेपर जस का तस पड़ा हुआ रहता है। इसलिए आज जो बंदी हो रही है प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले, उसमें हम लोग फुल सहयोग दे रहे हैं।